हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट श्री सदानंद रेड्डी जी, श्री प्रताप रेड्डी जी और हमारे बहुत ही सीनियर नेता मेरे वरिष्ठ सहयोगी के प्रकाश जी, और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवियों और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, सबसे पहले तो जब मैं यहां इस चेवेल्ला के पवित्र धरती पर आया हूं तो मैं अपनी ओर से चिलकुर बालाजी को मंदिर को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं जब चेवेल्ला में आया हूं तो मेरा ये धर्म भी बनता है और मेरा ये सौभाग्य भी है कि मैं आज यहां कोंडा वेंकट रंगा रेड्डी जी को नमन करूं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने आप को योगदान किया और आज उनके प्रपौत्र श्री विश्वेश्वर कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी यहां उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चुनाव की वेला में बहुत सी बातें हमारे विश्वेश्वर जी ने आपके सामने कही हैं और हमारे के.एस. रत्नन ने बहुत अच्छे से आगे 5 साल में जो काम करना है उसकी बात कही है। लेकिन यह चुनाव मैं महसूस करता हूं कि जिस तरीके से आपने, जहां एक तरफ क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, सारी दुनिया देखने के लिए आतुर है, उस बीच में आप यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, ये बताता है कि आपने के.एस. रत्नम को, मारुति किरण को और नवीन कुमार को चुनाव जिताने का मन बना लिया है, यह बात स्पष्ट है। मित्रों, सिर्फ इनको विधानसभा में भेजना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। इनके माध्यम से तेलंगाना की तकदीर बदले, तस्वीर बदले, यह हमारा लक्ष्य है। इनके माध्यम से तेलंगाना जो भ्रष्टाचार से ग्रसित है उससे निकले और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े, यह हमारा लक्ष्य है। ये केसीआर, ये बीआरएस, ये जो तेलंगाना राज्य समिति के नाम पर, तेलंगाना के नाम पर जहां हजारों ने जाने दी, लाखों ने अपने आप को इसमें सर्वस्व लगाया, उनको धोखा देकर आज केसीआर अपने परिवार को बढ़ाने के काम में जुटा हुआ है। आप बताइए, मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? केसीआर अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा है कि नहीं? बढ़ा रहा है कि नहीं? बढ़ा रहा है कि नहीं? और तेलंगाना को पीछे ढकेल रहा है कि नहीं? ढकेल रहा है कि नहीं? आपने 30 तारीख को केसीआर को रोक लेना और के.एस. रत्नम और हमारे मारुति किरण अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा है कि नहीं? बढ़ा रहा है कि नहीं? बढ़ा रहा है कि नहीं? और तेलंगाना को पीछे ढकेल रहा है कि नहीं? ढकेल रहा है कि नहीं? आपने 30 तारीख को केसीआर को रोक लेना और के.एस. रत्नम और हमारे मारुति किरण और नवीन कुमार को भेज देना, इसकी आपको तैयारी करनी। मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई परिवारवाद से, और जब मैं परिवारवाद बोलता हूं तो सारे देश में जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं उनसे लड़ने का काम है
तो भारतीय जनता पार्टी। चाहे वो जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला हो, चाहे जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती हो, चाहे पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर बादल हो, चाहे हरियाणा में चौटाला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश और अखिलेश के बाद डिंपल हो, चाहे बिहार में लालू हो, राबड़ी हो, तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, और चाहे बंगाल में ममता और उनका भतीजा अभिषेक हो, चाहे आंध्र प्रदेश में वाईएसआर के बाद जगनमोहन रेड्डी हो, और चाहे तमिलनाडु में करुणानिधि के बाद स्टालिन और स्टालिन के बाद उदयनिधि हो, और चाहे तेलंगाना में केसीआर के बाद केटीआर, केटीआर के बाद कविता, कविता के बाद उसका बेटा हो,